हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ओके, तो उसी के बेस पे हमने ये डिसाइड किए थे कि किस तरीके से उसके वेरिएशंस को समझेंगे अगले 4 पार्ट्स में। तो आज हम देखने वाले हैं उसी का पहला पार्ट, जिसमें हम डील करेंगे कि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो एक्चुअली मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन स्टेट इन द सेंस वहाँ पे कोई वाटर वगैरह नहीं है। उस इलेक्ट्रोलाइट को जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या फिर हीट होता है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इसके अंदर हम 3 एग्जांपल देखने वाले हैं, NaCl, MgBr2 एंड द AlCl3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, समझते हैं किस टाइप से मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स नहीं दिया होता और हमको पेपर में दिया है ओनली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इट मीन सोडियम क्लोराइड। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब कभी इलेक्ट्रोड्स किस टाइप के मेंशन नहीं किया गया है तो हम हमेशा वहाँ पे इनर्ट टाइप की मेटल के इलेक्ट्रोड लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम ले रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके, अभी इनर्ट वगैरह क्या होता है तो उसके लिए आपको पहले हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर थी वो आपको देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे वही बात है कि बाय डिफॉल्ट अगर वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं दिया है तो हम प्लेटिनम ही लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। ओके, तो चलिए देखते हैं अब किस तरीके से मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो उसके लिए क्या करें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सिंपली एक इलेक्ट्रोलिटिक वेसल ले रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है एंड कैथोड है। ओके, एंड यहाँ पे जो एनोड एंड कैथोड दोनों ही वो प्लेटिनम मेटल के हैं। एंड सिंपली जो यहाँ पे बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं हम एनोड से एंड नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं कैथोड से। ये भी हमने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे मोल्टन NaCl लिए एंड इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना शुरू कर दिए तो यहाँ क्या होगा, जो Na+ एंड Cl- में इट मीन्स केटायन एंड एनायन हमको मिल जाएंगे ब्रेक डाउन होने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे आयंस मिल चुके हैं, दैट इज Na+ आयन एंड द Cl- आयन। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस पे मेन हमारा फोकस क्या होता है कि एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्जैक्टली एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इट मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एनोड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात है निगेटिव वाला आयन, इट मीन्स क्लोरीन आयन जो है इस पे अट्रैक्ट होगा। तो Cl निगेटिव जैसे ही जाएगा तो हमको दिख रहा है कि क्लोरीन के पास जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और वो एनोड के पास बेसिकली इसलिए जाता है क्योंकि उसको डिस्चार्ज होना है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा एंड Cl बच जाएगा। ओके, तो ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रोसीजर तो यही है, पर क्या ये लिखने का तरीका सही है? नहीं, क्योंकि क्लोरीन जो है जनरली हमको गैस फॉर्मेट में मिलती है, राइट, एंड दैट इज अ Cl2। तो उसके लिए यहाँ पे क्योंकि हमको Cl2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2 क्लोरीन के आयन लेंगे। अब क्योंकि यहाँ 2 निगेटिव चार्ज हो गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ओके, एंड इस तरीके से हमको क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन गलत है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए हैं, इट मीन्स एनोड वाली रिएक्शन में जब भी जो भी रिएक्शन हो रही है वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे लूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए कैथोड पे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लेकिन कैथोड के रिएक्शन में वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कुछ भी मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ओके, तो चलिए देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो जनरली कैथोड पे क्या होता है, दैट इज रिडक्शन। अब कैथोड के पास कौन गया, सोडियम आयन गया था, Na+ गया था। अब Na+ यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, राइट, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये उस कैथोड से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन कर रहा है इसलिए रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमको Na मिल जाएगा। ओके, हमको सोडियम इस फॉर्मेट में मिलता है, दैट इज सॉलिड फॉर्म, बट ये मेथड गलत है, ये इक्वेशन गलत है। आई मीन क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से डील हुई थी, यहाँ पे भी हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए हम 2 सोडियम आयन लेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गेन करेगा एंड हमको 2 Na मिल जाएंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में जो हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो है MgBr2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, द रिमेन द रिएक्शन विल बी सेम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो प्लेटिनम के ही होंगे, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे तो यहाँ पे जो आयंस हैं वो इस टाइप से ब्रेक डाउन होंगे कि MgBr2 जो है वो हमको देंगे Mg2 पॉजिटिव एंड 2 ब्रोमीन निगेटिव। इट मीन्स Mg2+ का 1 आयन मिलेगा, ओके, एंड ब्रोमीन के 2 आयंस मिलेंगे। ये नॉर्मल ब्रेक डाउन होगा। तो चलिए देखते हैं अब एनोड पे क्या हो रहा है एंड कैथोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे क्या होता है जनरली,
ऑक्सीडेशन, राइट। तो एनोड के पास कौन जाएगा, एनोड जो था वो पॉजिटिव चार्ज था, ओके। तो ब्रोमीन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जैसे ही ब्रोमीन गया तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस में है, ओके। तो यहाँ क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा एंड हमको सिंपली ब्रोमीन मिल जाएगा। तो क्या ब्रोमीन हमको ऐसा मिलता है नेचुरल स्टेट में, नो, दैट इज अ ब्रोमीन गैस, यानी कि Br2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम 2 ब्रोमीन आयन लेंगे एंड वो सिंपली कनेक्ट होकर के Br2 बनाया गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे या फिर लूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं कैथोड की तरफ क्या रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, दैट इज Mg2+। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ओके। तो हमको मिल जाएगा Mg, ओके। तो यहाँ पे Mg जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए इसका देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में जो हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो है AlCl3, ओके। यहाँ पे मोल्टन जो है वो AlCl3 है एंड जो इलेक्ट्रोड्स है वो रिमेन सेम होंगे, दैट इज प्लेटिनम के होंगे। चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जो AlCl3 हमने लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करेंगे तो जो AlCl3 है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा Al3 पॉजिटिव आयन में एंड 3 हमको क्लोरीन के आयन मिलेंगे, ओके। तो ये सिंपली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स, ब्रेकडाउन हो रहे हैं इट मीन्स। तो चलिए अब देखते हैं एनोड एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है, एनोड पे क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन होता है। अब एनोड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है बैटरी के, तो क्लोरीन जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्लोरीन आयन, ओके, क्लोराइड आयन बोल सकते हैं आप। तो जैसे ही क्लोरीन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, Cl निगेटिव है, तो Cl निगेटिव है का मतलब क्या होगा, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो हमको मिलेगा Cl। पर क्या ये सही है, क्योंकि क्लोरीन जो है सिंपली हमको क्लोरीन गैस में मिलती है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे 2 क्लोरीन लेंगे, Cl2 गैस मिल जाएगी एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर जाएंगे। तो अभी तो ये रिएक्शन सही है, अभी ये रिएक्शन सही है, पर आगे जाके रॉन्ग होगी, क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्शन मिल चुकी है कि 2 क्लोरीन के आयंस थे, क्लोरीन गैस मिल गई, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज हो गए, कहाँ पे, एनोड के पास, ओके। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, दैट इज Al3 पॉजिटिव आयंस। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी इन द सेंस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कैथोड पे एंड सिंपली हमको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। एल्यूमिनियम इज पॉसिबल, नॉट एन इशू, ये हमको सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, बट ऊपर एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कितने हो रहे हैं, 3। तो मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल में बताया था कि कभी भी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतने ही यहाँ पे भी होना चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होने वाली है, ओके। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से बैलेंसिंग पॉसिबल है क्या। तो आपने क्लास 10th में एक एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, ओके, बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 का इंटू यहाँ कर देंगे, यहाँ पे 3 था तो 3 का इंटू यहाँ कर देंगे, ओके। आई होप आपने वो मेथड पढ़ के आए हैं तो आपको पता है बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे 3 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे। इस वजह से ये रॉन्ग रिएक्शन हो गई थी और ये भी रॉन्ग हो गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम 3 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 क्लोरीन आयन, राइट, देन 3 Cl2 गैस एंड 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये सही है, क्यों, क्योंकि जैसे हम इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 2 Al3 पॉजिटिव आयन प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 थे एंड यहाँ पे भी 6 हो गए, तो ये सही हो गया एंड 2 एल्यूमिनियम हमको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंफर्म हो जाता है कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है, ओके। तो यही हमारे आउटपुट है जो कि एनोड एंड कैथोड पे हमको मिल रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो किस तरीके से होता है। तो वो बहुत ही सिंपल एंड वेरी इजी प्रोसीजर थी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। अगर आपको स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।